हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दशहरा 9 दिनों से जारी दुर्गा पूजा समारोह की समाप्ति का प्रतीक है। इस दौरान देवी दुर्गा के साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी चामुंडा की भी पूजा की जाती है। वही दशहरे के दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का विधि विधान के साथ विसर्जन भी करते हैं। माँ दुर्गा ने 9 दिन के युद्ध के दौरान महिषासुर का वध किया था, लेकिन दशहरे का महत्व पुराणों में कुछ और भी है। दशहरे का पर्व मनाने के पीछे की मूल कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। 14 वर्ष के वनवास में रावण द्वारा माँ सीता का हरण हुआ था। इसी कारण अधर्मी रावण का नाश करने के लिए भगवान राम ने शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना लगातार 9 दिनों तक की और माँ दुर्गा के वरदान के साथ श्री राम ने रावण के साथ युद्ध पुकारा और 10वें दिन रावण का वध कर सभी को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसी परंपरा को मानते हुए हर साल दशहरे को रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसी कारण इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आइए आपको रामायण की दुनिया में ले चले। आइए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाट्य प्रस्तुति, अंदरूनी रावण का दहन, रामायण की सीन। नारायण नारायण साक्षात आदिशक्ति का अवतार और प्रकृति, सदाचार, सादगी, संस्कार और पतिव्रत धर्म की देवी माँ सीता ने जब प्रभु श्री राम को देखा तो उन्होंने नारायण नारायण श्री राम के गुणों को परखा। प्रभु श्री राम यानी सहनशीलता, धैर्य, दया, न्याय, सत्य की मूरत, मर्यादा पुरुषोत्तम। जी हाँ, भगवान श्री राम ने विषम परिस्थितियों में भी निरंतर न खोया। नारायण नारायण स्वयं के सुखों का त्याग कर, मोह माया का त्याग कर अपने मर्यादा और सदाचार से सत्य का साथ दिया। मानव यदि सत्य, सहनशीलता, दया, मित्रता, नेतृत्व क्षमता, भाईजनों के प्रति ममता, प्यार यदि गुणों का स्वीकार करे तो हर नर में नारायण नारायण श्री राम मिलेंगे। नारायण नारायण। परंतु माँ सीता और प्रभु श्री राम का जीवन इतना आसान नहीं था, बहुत संघर्षमय था। तो आइए इस संघर्ष का एक पहलू देखें। नारायण नारायण। हे नाथ, मुझे ये मृग बहुत भा गया है। यदि आप इसे मुझे दे दे तो मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी। सीते, इस दुनिया में हर प्राणी और मनुष्य मुक्त है। इस हिरण को कृपया मुक्त संचार करने दो। इसे बंदी बनाने का मोह त्याग दो। नाथ, वह इतना लुभावना है कि मैं इसे भूल नहीं पा रही। कृपया इसे ला कर दे। सीते, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, हट है तो सही, परंतु लक्ष्मण, अपनी भाभी का ख्याल रखना। लक्ष्मण, बचाओ मुझे लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, मेरे स्वामी राम किसी संकट में है। उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम तुरंत प्रस्थान करो। माते, लेकिन राम भैया ने मुझे आपकी रक्षा का काम सौंपा है। परंतु भाई की रक्षा तुम्हारा दायित्व है। माँ सीता इस रेखा को पार न करे, चाहे कितना भी कठिन समय आए। नारायण नारायण। आप सभी भली भांति ज्ञात है कि रावण ने छल से
माँ सीता को भिक्षुक के रूप में लक्ष्मण रेखा पार करने पर विवश किया था। नारायण नारायण। माँ सीता ने अगर मोह न किया होता तो राम जंगल में न जाते। नारायण नारायण। रावण अपने कपट में कामयाब न होता। इस जीवन में मिलो तुम राम, मेरे प्रभु श्री राम, मुझे अपने शरण में ले लो मेरे प्रभु श्री राम। पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि और कुबुद्धि हर एक के मन में पलती है। हमारा दायित्व है कि हम सद्बुद्धि का स्वीकार करें, क्योंकि कुबुद्धि से हमेशा आपत्ति ही आती है। राम कौन है ये राम? मैं स्वयं भगवान। मैं विश्व का आरंभ और अंत हूँ। मैं रावण हूँ। मैं दशानन हूँ। तुम क्या मेरा अंत करोगे? मैं तुम्हें चींटी के भांति मरोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा अंत हूँ। हे दशानन, अहंकार, काम, क्रोध से जो भी नर अलंकृत है उसका विनाश निश्चित है। रावण, तुम सच में विद्वान हो। मैं स्वयं तुम्हारी बुद्धि एवं बल की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम में अधर्म, दुराचार अधिक बलवान है। यदि ऐसा न होता तो तुम विश्व के एवं स्वर्ग के भी स्वामी होते। नारायण नारायण। श्री राम के चेतावनी देने के पश्चात भी रावण का अहंकार कम न हुआ। अहंकार और क्रोध के चलते उसने अपने अंत को निमंत्रण दिया और श्री राम जी के हाथों यह संसार रावण के अत्याचारों से मुक्त हुआ। नारायण नारायण। और सत्य की असत्य पर विजय हुई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन मनाया जाता है दशहरा। इस दिन हम रावण दहन करते हैं। यह प्रतीक है बुराई और अमानवीय प्रवृत्ति के त्याग का। यह हमारे लिए एक सीख है, एक संदेश है कि हमें समाज को बुराई और विकृतियों से मुक्ति देनी होगी। सच्चे अर्थों में तभी दशहरा मनाने का महत्व सार्थक होगा जब तक हम हमारे अंदर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी, इन 10 रावण रूपी आदतों का सर्वस्वी त्याग नहीं करते। जब हम हमारे अंदर छिपे रावण का दहन करेंगे, तभी धर्म की अधर्म पर जय होगी और इस दुनिया में शांतिमय जीवन होगा। शांतिमय जीवन होगा। शांतिमय जीवन होगा। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्।